तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों आप सभी लोग को मैं बता दूं कि बहुत से कमेंट आए थे कि सर इस बार जो परीक्षा हम देने जा रहे हैं, पिछली बार हम मार्कशीट भरने में हमसे चूक हुई थी, हमारा रिजल्ट शो नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसा भी कमेंट किए थे कि सर हमारा रिजल्ट तो शो हुआ था, लेकिन उसमें लैंग्वेज का जो भरना था उसको हम भूल गए, जिसकी वजह से हमारा नंबर कम शो कर रहे हैं, लैंग्वेज का शो नहीं कर रहा है। कुछ लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट ही शो नहीं कर रहा है, अनुक्रमांक में हमने गलती की थी। और कुछ लोगों ने ऐसा बोला था कि कोड को हमने वहाँ पर लिखना भूल गया, इसलिए रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। तो कमेंट तो इस समय बहुत आए थे, लेकिन दोस्तों मैं सारे बातों को एक साथ ही इसमें आपको बता दूंगा कि आप जो गलती करते हो मार्कशीट भरने में, वो गलती आप ना करो। ठीक है, हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे चैनल का जो भी नोटिफिकेशन होगा, वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए, जो आपकी भ्रामक जो बातें आपके माइंड में घूम रही हैं वो मार्कशीट के प्रति, उसके लिए मैं एकाग्र आपको जागरूक करता हूँ और मैं बताता हूँ कि आपको कैसे और किस तरह से वो मार्कशीट भरना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बता दूं कि जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको आधे घंटे पहले, यानी कि पेपर स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले आपको एक पेपर्स का मिलेगा, जिसमें आपको ओ मार्कशीट आपको निकाल लेना है। ठीक है, ओ मार्कशीट निकालने के बाद उसमें आपको फिल करना होगा नाम, गांव, जो भी आपका होता है, रोल नंबर, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी होता है भरने के लिए आपको वहाँ पर क्लास टीचर जो होंगे आपको बता देंगे। ठीक है, फिर भी आपको नहीं भरना आ रहा हो तो कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ऐसी ही ओ मार्कशीट आपको मिलेगी और इस ओ मार्कशीट में सबसे पहले आपको दिया होगा अनुक्रमांक। पहले क्या दिया होगा आपको? अनुक्रमांक। उससे के बाद उत्तर पुस्तिका संख्या दिया होगा, मतलब जो आपके पास पेपर्स मिलेंगे उस पेपर्स में एक साइड, कोने साइड में आपको लिखा होगा उत्तर पुस्तिका संख्या। ठीक है, उसके बाद मुख्य पुस्तिका संख्या, जो उसका कोड होगा वो आपको डालना है। फिर यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा वो आपको डाल देना है। आइए सबसे पहले बात करते हैं जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। तो प्रश्न पत्र में आपको अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो रोल नंबर को सीधे आपको करना क्या है कि सीधे आपको ले लेना है वहाँ पर, और रोल नंबर को सीधे कटिंग वहाँ पर करके आपको डालना है। तो देखिए कैसे क्या करना है, आप इसको ज़रूर जानिएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है अनुक्रमांक। तो अनुक्रमांक आपके जो भी होंगे यहाँ पर आपको सीधे सीधे पहले भर लेना है। ठीक है, इसमें एक भी अंक मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर यहाँ पर भरने के बाद अब आपको सीधे करना क्या है, अब जिसके सामने जो लिखा होगा उसको ही आपको बबल करना है। जैसे मानिए यहाँ पर ये बंदा 2 लिखा है तो उसके सामने 2 ही बबल कर सकता है, न कि 4 और 5, यानी कोई संख्या। यहाँ पर 0 है तो फर्स्ट में 0 होगा तो 0 बबल किया जाएगा। यहाँ पर 9 है तो देखिए 9 नंबर पर जो आपको दिया है वो बबल किया जाएगा। यहाँ 0 है तो 0। मतलब आपको एग्ज़ाम हॉल में एकाग्र होकर माइंड को एक्सेप्ट कर लेना और आराम से भरना। अगर आप रोल नंबर में मिस्टेक कर दोगे तो आपका रिजल्ट शो नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर संख्या 0 लिखा है तो वहाँ पर 4 लिख दीजिए और यहाँ 4 बबल कर दीजिए, तो मिस्टेक से आपकी गलती, इससे आप रिजल्ट आपका शो नहीं होगा। ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगर उत्तर पुस्तिका अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपका रिजल्ट शो जरूर होगा, लेकिन अनुक्रमांक गलती करते हैं तो शो नहीं होगा। तो जो कंडीशन हमने बताया था रोल नंबर में, वही कंडीशन आपको आपके उत्तर पुस्तिका से देख के आपको भरना है और उसके सामने क्या करना है, बबल आपको कर देना है। यहाँ पर आएंगे, जो आपकी उत्तर पुस्तिका होगी अर्थात जो आपको पेपर मिलेगा उस पर एक बड़ा सा कोड दिया होगा, जैसे LMNO करके दिया होगा, तो वहाँ से वो कोड को उठाना है और उसके सामने सीधे यहाँ पर गोला दिया होगा, उसको क्या करना है, उसको भर देना है। जैसे इस बंदे का देखिए यल दिया हुआ है, यल दिया हुआ तो यल देकर नीचे आपका क्या किया है, वहाँ पर क्या कर दिया, बबल कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखेंगे फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। आपको ये बात ज़रूर समझना है। जैसे आपके पास जब पेपर मिलेगा तो आपको ये ध्यान देना कि हमारी लैंग्वेज फर्स्ट क्या है और लैंग्वेज सेकंड क्या है, दोनों बातों को ध्यान देना है। तो लैंग्वेज में फर्स्ट में मान लीजिए आप, लैंग्वेज फर्स्ट का कोड आपका अगर यल है या फिर यम है, ठीक है, या फिर जो भी होगा, तो जो लैंग्वेज फर्स्ट का कोड होगा वहीं लैंग्वेज सेकंड का भी कोड होगा। अगर यहाँ पर कोड में अंतर हो रहा है तब आपको समझिए कि पेपर गलत मिला है। ठीक, तो पेपर वही होगा, जो आपका पेपर फर्स्ट लैंग्वेज का होगा वहीं सेकंड लैंग्वेज का भी होगा। ठीक, आगे आइए। अब मान लीजिए आपके पास ओ मार्कशीट आ गई, क्वेश्चन पेपर को अब बबल करना है। ठीक,
तो क्वेश्चन पेपर जब आपको बबल करना है तो यहाँ पर दो चीज़ को ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर पहले का आपको 4 नंबर आपका आ रहा है कि मतलब मेरा क्वेश्चन पहले का 4 सही है। देखिए इस बंदे ने 4 लगाया भी है, ठीक। तो 4 अगर आपको सही आ रहा है, जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा पहले का इसने 4 लगा दिया भी है। अगर मान लीजिए पहले का 3 होता तो सीधे सीधे आपको क्या करना था, यहाँ पर मैं ब्लैक उठाता हूँ और 3 नंबर क्या करना था, आपको सीधे सीधे काले कर लेना था, ठीक है। 3 नंबर इस तरह काले करना, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रही है करने में। इस तरह आपको कर लेना है, मतलब गोला बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या गोला, मतलब कि अगर ये गोला यहाँ पर हुआ है, ठीक, तो ये गोला दूसरे में भी टच नहीं होना चाहिए, इसमें टच नहीं होना चाहिए, ठीक। समझ रहे हैं बात आप लोग। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 4 इसने 4 किया है, यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का पहला रंग दिया है, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो पहला अगर रंगा है तो ये ना ऐसा हो कि दूसरे गोले में टच हो जाए। अगर दूसरे गोले में टच हो गया तो दोनों में कोई आंसर आपका सही नहीं होगा, ठीक है। दोनों में कोई आंसर आपका सही नहीं होगा, ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इस तरह आपको रंगना है। अब आइए बात करते हैं तुक्का लगाने का तरीका। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ओमार सीट है, तुक्का में कैसे नंबर लगाएं। तो मान लीजिए आपको 1 से लेकर 5 तक कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सीधे आप क्या कर सकते हो। एक तो तुक्का ये होता है कि 1 से 5 को आपको समझ में नहीं आया तो लगातार आप पूरा रंग दीजिए 5 क्वेश्चन तक लगातार, तो इसमें 1 से 2 आने की संभावना सही होती है। अगर मान लीजिए आपके पास 5 से लेकर 4 बच गया, 4 में अगर कोई नहीं आ रहा है तब भी आप क्या करें, तब भी 4 लगाएंगे, तब भी 1 होने का संभावना सही होता है। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो आपको करना क्या है, कभी कभी तुक्के ऐसे भी लगाए जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 फिर उसके बाद 4, ठीक। ऐसे भी कभी कभी तुक्के काम कर जाते हैं, ठीक। तो ये बात दीजिए, तुक्के के बारे में एक वीडियो स्पेशल मैं बना दूंगा आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मायने रखता है कि पेपर अगर 1 2 नंबर से आपका रुक रहा है तो कैसे सही करें, ठीक। अब थोड़ी सी तुक्का की एक बात और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट पेपर 150 नंबर का है, ठीक है, 150 नंबर का फर्स्ट पेपर है, ठीक है। तो 150 में आप जानते हो कि पार्ट बटा होता है सीटेट में। जैसे 75 नंबर आपके क्या होते हैं, आपके 75 नंबर जो होते हैं थ्योरी और 75 नंबर पेडागोजी, ठीक। तो 150 नंबर में से पहले जो आपको आ रहा है आप सही कर लीजिए। तो मान लीजिए पूरे क्वेश्चन हल करने में आपको सिर्फ 60 से 70 नंबर, मान लीजिए 150 में से आपने 70 नंबर क्या किया, सही किया, ठीक है, 70 अपना आपने सही कर लिया। अब आपको क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहा है, तो आप 70 जो सही किए हो तो बच गया, जो गोला आपको बच गया उसमें देखिए क्या संख्या में क्या अधिक रंगे हुए, क्या आप 2 बबल ज़्यादा किए हो कि 3। तो सबसे कम जो बबल होगा उसके बाद उसको क्या करेंगे, एक साइड से आप रंगना चालू कर दीजिएगा। एक तो तुक्का लगाने का ये भी तरीका होता है, इससे भी क्वेश्चन बहुत सही हो जाते हैं, ठीक। बाकी स्पेशल मैं तुक्का आपको बताऊँगा कि तुक्का लगाकर कैसे आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। बाकी वो मार्कशीट रंगने में कोई गलती मत करिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।